काल से कौन बच पाया है? काल कभी रुका नहीं है, लेकिन काल से भी बड़े महाकाल है। स्वयं काल ने ही बताया है, वह महाकाल की आज्ञा का सेवक है। काल इतना शक्तिशाली होते हुए भी महाकाल के बिना कुछ नहीं है, तो क्या राजा विक्रमादित्य जो इतने शक्तिशाली व प्रतापी थे और बड़े ही प्रजापालक थे, क्या काल वे बच पाए थे? साथियों, आज की कहानी बड़ी प्रेरणादायक होने वाली है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस कहानी को पूरा जरूर सुनना। साथियों, काल से आज तक कौन जीता है? मनुष्य के जीवन में समय, परिस्थिति और स्थान इनकी बड़ी भूमिका होती है, और जो कुछ भी घटित होना होता है उसी के अनुरूप परिस्थितियां बनती चली जाती है। कलयुग में भी एक चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं, और वो है सम्राट विक्रमादित्य, जिनके नाम पर भारतवर्ष में विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी। उसी विक्रम संवत के आधार पर हमारा कैलेंडर आधारित है। साथियों, विक्रमादित्य एक बहुत ही पराक्रमी, विद्वान, कुशल प्रजापालन, धार्मिक और परोपकारी राजा था। राजा विक्रमादित्य अपनी प्रजा को अपने पुत्र की तरह प्यार करते थे, और रात्रि में भेष बदलकर अपनी प्रजा की कुशलक्षेम और उनके हालत कैसे हैं, यह जानने के लिए नगर में भ्रमण करने के लिए में निकल जाते थे। एक बार की बात है, नित्य नियम की तरह राजा विक्रमादित्य भेष बदलकर देर रात्रि में नगर का भ्रमण करने के लिए निकले थे। भ्रमण करते समय अमृत बेला का समय हो गया था। भोर के समय राजा विक्रमादित्य नगर की परिक्रमा वाले मार्ग से होकर के निकल रहे थे, तो नदी के दूसरी ओर घना जंगल शुरू हो जाता था। एकाएक राजा ने देखा कि एक नौजवान लकड़हारा कंधे पर कुल्हाड़ी लिए हुए जंगल में प्रवेश कर रहा है और लकड़ी काटने के लिए एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। तभी राजा विक्रमादित्य ने देखा कि एक भयानक रीछ दौड़ करके आया और उसी वृक्ष पर चढ़ने लगा जिस वृक्ष वह नौजवान लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए चढ़ा था। रीछ को वृक्ष पर चढ़ता हुआ देख करके राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि रीछ तो पेड़ पर कभी नहीं चढ़ सकता। उस नौजवान लकड़हारे ने जब रीछ को अपनी ओर आते देखा तो डर के मारे उसके हाथ पांव फूल गए, और डर के कारण उसके हाथ से पेड़ की टहनी छूट गई और वह पृथ्वी पर आकर धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। उसके प्राण पखेरु उड़ गए। फिर वह रीछ पेड़ से नीचे उतरा और राजा के देखते ही देखते उसने एक सुंदर लड़की का रूप बना लिया, और वह लड़की जंगल के समीप ही स्थित एक कुएं पास जाकर बैठ गई। राजा दूर खड़ा पूरे आश्चर्य से यह सब कुछ देख रहा था और सोच रहा था कि लड़की बना हुआ रीछ अब क्या करेगा। थोड़ी ही देर में राजा के दो सिपाही जो रात्रि में गश्त पर थे उधर आए, और संयोग से दोनों सिपाही आपस में सगे भाई थे। छोटे भाई की नजर है जब हुए की मुंडेर पर पड़ी, वही जिस पर वह सुंदर लड़की बैठी थी। तब छोटा भाई बड़े भाई से बोला कि देख भाई, कितनी सुंदर लड़की बैठी हुई है, मेरा मन कर रहा है कि मैं इस लड़की से विवाह कर लूं। इतने में बड़ा भाई बोला कि बड़े भाई के कुंवारे होते हुए छोटा भाई कैसे विवाह कर सकता है, बड़ा होने के नाते पहले मेरी इसके साथ शादी होनी चाहिए, इसलिए इससे विवाह तो मैं ही करूँगा। तब छोटा भाई बोला, इसे पहले मैंने देखा है, इसलिए इससे विवाह तो मैं करूँगा। इस तरह से दोनों बहसने लगे। तब बड़ा भाई बोला कि हम तो व्यर्थ ही झगड़ रहे हैं, क्यों ना हम इस लड़की से ही पूछ लेते हैं, या हम दोनों में से जिसे पसंद करेगी उसे के साथ उसका विवाह हो जाएगा। यही सोच दोनों भाई लड़की के पास जा पहुँचे। बड़े भाई ने उस लड़की से प्रश्न किया, हे सुंदरी, आप कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? लड़की बोली, मैं पास यह गांव में रहती हूँ और अपने पति की तलाश में इस जंगल में भटक रही हूँ। छोटा भाई बोला कि तुम्हारा पति कहाँ है? तुम चाहो तो उसे ढूंढने में हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तब वह लड़की बोली, अभी तो मैं कुंवारी हूँ और किसी योग्य वर की तलाश कर रही हूँ। छोटा भाई बोला, हम दोनों भाई भी कुंवारे हैं, यदि तुम चाहो तो हम में से किसी एक से विवाह कर सकती हो। लड़की ने कहा कि मैं तुम दोनों में से एक से विवाह कर लूंगी, परंतु इसके साथ मेरी एक शर्त है। दोनों भाई बोले, क्या शर्त है तुम्हारी? लड़की ने कहा कि तुम दोनों में से जो भी अधिक बहादुर होगा मैं उसी से विवाह कर लूंगी। इतना सुनते ही दोनों भाई स्वयं को एक दूसरे से सर्वश्रेष्ठ और बलवान सिद्ध करने की इच्छा रखते हुए आपस में युद्ध करने लगे।
लड़ते लड़ते दोनों भाइयों ने अपनी तलवारें निकाल ली और एक दूसरे के पेट में उन दोनों ने तलवार चला दी। इस प्रकार से एक दूसरे पर तलवार चलाने से उन दोनों भाइयों ने अपने प्राण त्याग दिए। तब वह लड़की जोर से हंसने लगी और उठ करके एक दिशा की ओर चल पड़ी। लड़की एक छलावा थी और क्या किया जाए, ऐसा सोचते हुए राजा विक्रमादित्य भी थोड़ी थोड़ी दूरी रखते हुए उस लड़की के पीछे पीछे चलने लगे। यह सब होते होते सूर्य भगवान भी पूरी तरह से उदय हो चुके थे, परंतु सम्राट विक्रमादित्य एक रीछ के वृक्ष पर चढ़ने और फिर सुंदर लड़की का रूप बदलने की विचित्र घटना को अपनी आंखों से देखकर अपनी सुध बुध खो बैठे थे। उन्हें अपनी भूख प्यास व राजपाट के विषय में कुछ भी ध्यान नहीं रहा। ध्यान रहा तो केवल उस समय सुंदर लड़की के विषय में जानने की जिज्ञासा। आता उस सुंदर लड़की का सावधानी पूर्वक दूरी बनाकर पीछा करते करते लगभग 200 कदम आगे चलने के बाद राजा विक्रमादित्य के आश्चर्य की सीमा न रही, क्योंकि राजा विक्रमादित्य के देखते ही देखते वही सुंदर लड़की अब एक लड़की से जहरीले सांप का रूप धारण कर चुकी थी। वह जहरीला नाग अब बड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर आगे एक नदी बह रही थी। वह भयानक जहरीला नाग नदी के किनारे पहुंचकर कुछ देर रुका और राजा के देखते ही देखते वह नदी में कूद गया। नदी के बीचों बीच एक नाव चल रही थी जिसमें 20-25 लोग सवार थे। वह जहरीला सांप उस नाव की तरफ बढ़ने लगा। सम्राट विक्रमादित्य किनारे पर खड़े यह सब कुछ देख रहे थे। देखते ही देखते वह जहरीला नाग उस नाव में कूद गया। नाग पर नजर पड़ते ही नाव में भगदड़ मच गई और अपनी जान बचाने के लिए लोग नाव से पानी में कूद पड़े। उसमें से जो लोग तैरना जानते थे वो तो तैरकर नदी से बाहर निकल गए और जो लोग तैरना नहीं जानते थे वो सभी लोग पानी में डूब गए और उनकी मृत्यु हो गई। थोड़ी देर के बाद वह नदी से बाहर निकला और नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ने लगा। सम्राट विक्रमादित्य उसके पीछे पीछे चलने लगे। कुछ दूर जाकर राजा विक्रमादित्य को एक बार फिर आश्चर्यचकित होना पड़ा, क्योंकि उस नाग ने एक बार फिर अपना रूप बदल लिया था। अब वह एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में था। राजा विक्रमादित्य ने सोचा कि इस रहस्यमयी प्राणी के विषय में जानकारी लेने का अब उचित समय है, क्योंकि इस समय यह ब्राह्मण के रूप में है। अब मैं इसे इसके बारे में बड़ी आसानी से पूछ सकता हूँ। सोच कर के राजा विक्रमादित्य बड़ी शीघ्रता से उस रहस्यमयी ब्राह्मण की ओर बढ़ने लगे। राजा विक्रमादित्य तो उसके छलावे और उसकी चालों का पीछा कर रहे थे। अब राजा विक्रमादित्य तेज तेज कदमों से चलते चलते उस ब्राह्मण के पास पहुँचे और उसे हाथ जोड़ कर के प्रणाम किया। वृद्ध ब्राह्मण ने भी हाथ उठा कर के अभिवादन स्वीकार किया और उनको आशीर्वाद दिया। राजा विक्रमादित्य ब्राह्मण के समीप पहुंचकर उस ब्राह्मण से प्रश्न किया कि हे ब्राह्मण देव, आप कौन हैं? वह बोला, दिखाई नहीं देता, मैं एक ब्राह्मण हूँ। राजा ने कहा, आप असत्य बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप ब्राह्मण नहीं हैं। वह बोला, तो फिर तुम ही बता दो कि मैं कौन हूँ। राजा ने कहा, तुम वो नहीं हो जो नजर आ रहे हो। फिर वह ब्राह्मण बोला, मैं जो कुछ भी हूँ, तुम्हें इससे क्या लेना देना, तुम अपने काम से काम रखो और मेरा पीछा छोड़ो। राजा ने कहा कि मैं सच्चाई जाने बिना आपका पीछा नहीं छोड़ सकता है, आपको सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। वह बोला, मैंने तुम्हें बताया है ना, मैं ब्राह्मण हूँ। तब राजा ने कहा, आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकते, मैं आपका तब से पीछा कर रहा हूँ जब आप रिच बने हुए थे। उस समय उस नौजवान लकड़हारे को मारा, फिर आप एक सुंदर लड़की बने और उन दोनों सिपाही भाइयों को एक दूसरे के हाथों भरवा दिया। फिर आप एक जहरीले नाग का रूप धारण करके नदी में छलांग लगा दी और नदी पार कर रही नाव में तुम्हारे दर्शन के कारण नाव में सवार जितने भी यात्री थे उन सब में भगदड़ मच गई और नाव पलट गई। जो लोग तैरना जानते थे वे लोग तो तैरकर बाहर निकल गए, लेकिन जो लोग तैरना नहीं जानते थे वह मर गए। अब आपने वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया हुआ है, अब सीधी तरह से सच सच बता दो, आप कौन हो? राजा विक्रमादित्य की बात सुनकर वह ब्राह्मण बोला, यदि ना बताऊं तो तुम क्या कर लोगे? इस तरह की बात सुनकर राजा ने अपनी तलवार निकाल ली और बोले कि फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ।
तुम जानते नहीं यह राजा विक्रमादित्य की नगरी है और यह राजा विक्रमादित्य के राज्य की राजधानी है। राजा की नगरी में इतने लोगों की जान लेकर तुम जीवित बचकर नहीं जा सकते। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, लेकिन उससे पहले यह बता दो कि तुम कौन हो। राजा विक्रमादित्य की धमकी सुनकर वृद्ध ब्राह्मण जोर जोर से खिलखिलाकर हंसने लगा और बोला, मैं जानता हूँ कि यह नगरी सम्राट विक्रमादित्य की है, जो महाप्रतापी है। यह उनकी राजधानी है और मैं यह भी जानता हूँ कि तुम ही विश्व प्रसिद्ध सम्राट राजा विक्रमादित्य हो। फिर भी यह बात जान लो कि तुम मुझे नहीं मार सकते, बल्कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं ही तुम्हें मरने के लिए विवश कर दूंगा। उसकी इस तरह की बात को सुनकर के राजा विक्रमादित्य सोचने लगे कि जिसने मुझे भी पहचान लिया हो वह कोई साधारण इंसान तो नहीं हो सकता। तब राजा थोड़ी से विनम्र होकर बोले, अब आपने मुझे पहचान ही लिया है तो कृपा करके आप बताएं कि आप वास्तव में कौन हैं। अब वह ब्राह्मण बोला कि किसी ने सत्य ही कहा है। संसार में 4 प्रकार के प्रसिद्ध हट हैं, राजहट, बालहट, त्रियाहट और योगहट। तुम ठहरे राजा राजहट पर अड़ गए हो। बिना मेरी सच्चाई जाने तुम मानोगे नहीं, इसलिए मुझे तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। इसलिए हे राजन, अब तुम ध्यान से सुनो मैं कौन हूँ और मैं तुम्हारी राजधानी में क्यों आया। तब उस वृद्ध ब्राह्मण ने बताना शुरू किया, मेरा नाम काल है। तुम जानते हो कि संसार में जितने भी प्राणी जन्म लेते हैं उनकी मृत्यु निश्चित होती है, इसीलिए इस भूमि को मृत्युलोक भी कहा जाता है। जब प्राणी माता के गर्भ में आता है तो उसके पूर्व ही सब कुछ बनने के बाद आत्मा उसमें प्रवेश करती है, अर्थात वह जीवित हो उठता है। उसी समय उसकी मृत्यु का समय और स्थान, परिस्थिति आदि किस प्रकार से होगी, यह सब विधाता की ओर से निश्चित कर दिया जाता है। हे राजन, तुम यह भी जानते हो कि दुनिया में हर प्राणी के जन्म और मरण का लेखा जोखा चित्रगुप्त के पास होता है। जब भी किसी प्राणी की मृत्यु का समय आता है तो वह धर्मराज को सूचना देते हैं। क्योंकि सभी प्राणियों की मृत्यु मुक्ति का काम धर्मराज के पास है, इसलिए धर्मराज उस प्राणी को मृत्यु प्रदान करने की आज्ञा भगवान शिव से मांगते हैं। क्योंकि भगवान शिव ही जीवन मरण की आज्ञा दे देते हैं। भगवान शिव ही तो इस प्रकृति के विधाता है, वही करता धरता है। उनके इजाजत के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता इस धरती पर। भगवान शिव की आज्ञा से धर्मराज मुझे अर्थात काल को आज्ञा देते हैं कि तुम जाओ और उस व्यक्ति की आत्मा को हरण कर लो, तब मैं मृत्युलोक अथवा इस पृथ्वी पर आता हूँ। मुझे यह पता होता है कि किसी प्राणी की किस समय किस स्थान पर और किसी परिस्थिति में उसकी मृत्यु होने वाली है। मृत्यु प्राणी को निश्चित समय पर उस निश्चित स्थान पर लेकर के जाती अथवा पहुंचा देती है जहां पर उसकी मृत्यु लिखी हुई है, अथवा उसकी मृत्यु निश्चित और जिस प्रकार से उसकी मृत्यु लिखी गई है वह उसी स्थान पर हो, ऐसी ही परिस्थितियां अथवा वैसे ही हालात पैदा कर देता है। राजन, उस लकड़हारे को मैंने नहीं मारा। राजा विक्रमादित्य ने कहा, तुम फिर झूठ बोल रहे हो। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि उस लकड़हारे की मृत्यु का कारण तुम ही बने थे। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, बेशक कारण में बना था, लेकिन संसारी लोग तो यही समझते हैं कि लकड़हारे की मृत्यु वृक्ष से गिरकर के पेड़ की टहनी टूटने के कारण हुई और फिर मुझे तो मृत्यु धनराज के आदेश का पालन करना ही पड़ता है। उसकी मृत्यु पेड़ से गिरने के कारण लिखी गई थी, इसी कारण से मैं रीछ बनकर वैसी ही परिस्थितियां व हालात पैदा करके उसकी मृत्यु का कारण बना। जरा सोचो, यदि असली रीछ होता तो क्या कभी पेड़ पर चढ़ रहा होता? वह कदापि नहीं चढ़ पाता, परंतु वह तो मैं था और मेरे लिए तो कुछ भी करना असंभव नहीं है। अगर उन सिपाही भाइयों की बात करे तो उनको भी मैंने नहीं मारा, क्योंकि उनकी मृत्यु एक दूसरे के हाथों ही लिखी हुई थी, इसलिए उनके लिए मुझे सुंदर लड़की बनना पड़ा। नाव में सवार कुछ लोगों की मृत्यु पानी में डूबने के कारण लिखी हुई थी, इसके लिए मुझे भयानक का रूप धारण करके उस नाव में जाना पड़ा। राजन, मुझे लगता है अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे मैं कौन हूँ और तुम्हारी नगरी में कर रहा था, और यह भी समझ गए होंगे कि समय, स्थान और परिस्थिति की संसारी प्राणी के जीवन में कितनी बड़ी भूमिका होती है। राजा विक्रमादित्य उस वृद्ध ब्राह्मण जो काल था उसकी बात सुन गंभीर हो गए।
तब काल कहने लगा कि हे राजन, मैं चलता हूँ। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि नहीं, आपने मुझे बहुत अच्छी जानकारी दी है, जिसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। कृपा करके जाने से पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर और देते जाइए। तब काल ने कहा कि पूछो, आप क्या पूछना चाहते हो? पूछ लो शीघ्रता से जो पूछना है, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं ज्यादा देर तक यहाँ रुक सकूं। राजा विक्रमादित्य ने कहा, कृपा करके आप मुझे यह बताइए कि मेरी मृत्यु कब और किस स्थान पर और किस प्रकार से होने वाली है। काल ने कहा कि हे राजन, मैं आपको बता सकता हूँ कि तुम्हारी मृत्यु को कहाँ होगी और किसी प्रकार से होगी, लेकिन मैं यह नहीं बता सकता कि तुम्हारी मृत्यु कब होगी। अब काल की बात को सुनकर राजा विक्रमादित्य ने कहा कि हे काल, मृत्यु का समय बताने में आपको क्या आपत्ति है? काल ने कहा हे राजन, यदि मैंने पहले ही आपको मृत्यु का समय बता दिया तो इससे आप चिंताग्रस्त हो जाओगे, और आप तो जानते ही हो कि चिंता चिता के समान होती है। अभी तो आपको अपने शासनकाल में बहुत से काम करने हैं और जन कल्याण के लिए बड़े अच्छे अच्छे काम करने हैं। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि चलो, समय न सही या तो बता ही दो कि मेरी मृत्यु कहाँ और कैसे होगी। काल ने कहा, सुनो राजन, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे ही महल में सीढ़ियों पर से पांव फिसल कर गिरने के कारण होगी। इतनी बात सम्राट विक्रमादित्य को बताकर ब्राह्मण रूपी काल शीघ्रता से दूसरी दिशा की ओर चल पड़ा और कुछ दूर जाकर के वह विलुप्त हो गया। इस समय तक सूर्य भगवान भी पूर्ण रूप से अस्त हो चुके थे। चारों तरफ अंधकार छा गया था। राजा विक्रमादित्य भी अब तक शारीरिक और मानसिक रूप से थक चुके थे, इसलिए मन में गहन सोच विचार लिए हुए वापस अपने महल में लौट जाते हैं। साथियों, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक व शेयर करीने और भी ऐसी चैनल कहानियाँ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं धर्म भावली नई प्रस्तुति के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।